Hi, welcome to lesson number 55 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप अपनी टीम को बना सकते हैं लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। Yes, you heard it right. We want to make such a big business empire कि आपकी टीम लगने लगे एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। आई डोंट नो आपको क्या होता है फैक्ट्री वर्ड सुन के, बट मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं जब मैं फैक्ट्री का नाम सुनता हूं। और जब लीडर्स फैक्ट्री का नाम आता है मतलब बहुत साफ और सरल है कि हमारे यहां पे लीडर्स रोज बन रहे हैं, हर पल बन रहे हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैसिव नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करें, उसके लिए हमने इस लेसन को यहां रखा है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ना अपने अपने प्रोफेशन में टॉप पे होते हैं, कमाल करके रखे हैं अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में जहां पहले थे, लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो मालूम नहीं क्या हुआ, इस बिजनेस का पहला बेसिक लेवल भी अचीव नहीं कर पाए। यू विल मीट लॉट ऑफ वेरी सक्सेसफुल सेल्स पीपल जो करोड़ों के प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, मे बी गाड़ियां बेच देते हैं, रियल एस्टेट डील्स कर लेते हैं, सम इंश्योरेंस, एमडीआरडी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंश्योरेंस एजेंट रिकॉग्निशंस, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ एमडीआरडी पीपल जो इंश्योरेंस कमाल का बेचते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अपना पहला बेसिक रैंक भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और यहीं पे इसी इंडस्ट्री में देयर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड्स। देयर आर लॉट ऑफ फार्मर्स, देयर आर लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ इंजीनियर्स जिन्होंने जिंदगी में पहले कभी सेल्स नहीं किया, पहली बार इस बिजनेस में आए और वो आकर इतिहास बना देते हैं। वजह क्या है? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम स्पोर्ट, इट्स नॉट अ सोलो स्पोर्ट। और एक सक्सेसफुल, एक बड़ी ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली होनी चाहिए एक लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। आपने बिजनेस शुरू कैसे किया था, या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कैसे करता है? आप सब चीजें खुद करते हैं और दो फंडामेंटली काम है आपके। नंबर एक, आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं, प्रमोट करने हैं, सेल करने हैं, और दूसरा, आपको एक टीम बनानी है। जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप इस बिजनेस को लगातार करते हैं, ये दो काम तो सेम रहते हैं। We need to sell the products, we need to build the team. We need to sell the product, we need to build the team. But how you grow is more and more number of people start doing these basic things in your team. आपकी टीम में बहुत सारे और लोग आकर इन सेम कामों को करना शुरू कर देते हैं। तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल कौन होगा? जिसकी टीम में ये दो काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे ना, those people will be successful. और आपको इस बिजनेस में लीडर्स चाहिए, बिकॉज फॉलोअर्स ना एडिशन करा सकते हैं, लीडर्स बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सब चाहते हैं मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हों, लीडर्स की एक बाढ़ जैसी हो, एक बड़ी आर्मी जैसी हो। वी ऑल वांट टू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम, वी वांट टू एंजॉय पैसिव इनकम, लेकिन ये सब होगा तब जब वी हैव अ बिग team of leaders working with us. So in today's lesson, I'm going to discuss with you not 1, 2, 3, 5, 6. I'm going to discuss with you 12 activities that will make your team a leaders creation factory. I'm really serious about this because मेरे 13 साल का एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फील्ड एक्सपीरियंस सारा का सारा मैंने आपको दिया इस लेसन में 12 सिंपल एक्टिविटीज की फॉर्म में, जो आपकी टीम को बनाएंगी लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। नंबर 1 एक्टिविटी इज यू बिकम अ लीडर। इट्स अ प्रीरेक्विजिट, ये पहली कंडीशन है। रूल इज वेरी सिंपल, ओनली ए चैंपियन कैन क्रिएट अ चैंपियन। इट टेक्स ए गुड लीडर टू क्रिएट अनदर लीडर। अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप लीडर्स बना भी नहीं सकते। इट्स वेरी सिंपल। यू नीड टू टेक एब्सोल्यूट कंप्लीट ऑनरशिप, और आपको जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए? आप एक ऐसे लीडर बने जैसे लीडर्स आप अपनी टीम में चाहते हैं। लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक रूल आप हमेशा याद रखिएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डिसाइडेड बाय स्पीड ऑफ द इंजन। गाड़ी की जो रफ्तार है ना, वो इंजन की रफ्तार से निर्धारित की जाती है। आपकी टीम वो कतई नहीं करेगी जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, आपकी टीम वो करेगी जो आप करेंगे। योर टीम विल नेवर डू व्हाट यू टेल देम टू डू, योर टीम विल डू व्हाट यू डू। तो जैसा महात्मा गांधी बोला करते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में जो देखना चाहते हैं वो आप खुद में अपना लीजिए, वो सारी चीजें आप खुद के अंदर उतार लीजिए, एंड लीड बाय एग्जाम्पल। पीपल विल बी योर कॉपीज, लोग आपकी कॉपी बनेंगे, और अच्छी कॉपीज बनती हैं अच्छी ओरिजिनल से। तो आप हैं ओरिजिनल। फर्स्ट योर अपलाइन शुड बी प्राउड ऑफ यू। फर्स्ट योर अपलाइन शुड से दैट यार दिस इज द काइंड ऑफ टीममेट्स आई वांट इन माय टीम। यार मजा आ गया, अगर मेरी टीम में कोई लीडर है तो आप हैं। जब तक आपके अपलाइन आपके बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, तब तक आप समझिए आपका काम अभी नहीं बना। पहला कदम
जो आपकी तरफ से उठना चाहिए अपनी टीम को लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बनाने के लिए। यू नीड टू बिकम अ लीडर फर्स्ट। दूसरा, फॉलो वन सिस्टम, फॉलो वन सिंगल सिस्टम। मेरे गुरुजी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ डजंट मैटर, इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ इन द ऑब्जेक्ट मैटर्स। आप किस में आस्था रखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी आस्था रखते हैं उससे फर्क पड़ता है। आपकी टीम का जो भी सिस्टम हो, आपकी टीम जिन भी चीज़ों की और जिन भी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हो, यू शुड हैव एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और फिर आपकी टीम में सभी लोग उसी सिस्टम को फॉलो करने चाहिए। सब सिस्टम मोर और लेस एक से होते हैं। हमें प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, सेल क्लोजिंग करना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सही तरीके से बिजनेस में लेके आना है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ बेसिक कोर एक्शंस होते हैं, ये सब सिस्टम्स में होता है। और मैं सिस्टम को सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने इस बिजनेस में 13 साल दुनिया भर के अलग अलग सिस्टम्स के साथ लोगों को कामयाब होते हुए स्ट्रगल करते देखा है। एक ही सिस्टम कुछ लोगों को कमाल की पैसिव इनकम देता है और उसी सिस्टम के अंदर में कुछ और हजारों लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि सिस्टम क्या है, मुद्दा ये है आप लोग क्या एक सिस्टम पे सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यू डोंट डू लॉट ऑफ फैंसी थिंग्स, न्यू थिंग्स एवरी मंथ। यहां से कुछ सुना, यहां अप्लाई कर दिया, यहां से कुछ सुना, अप्लाई कर दिया, यहां से कुछ सुना, अप्लाई कर दिया। और ये सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की वजह से देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर इंसान अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का गुरु, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बताता है और जिसका मन करे उसको 1000 रुपया भी नहीं आए होंगे ना, वो अपना यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा और वो ज्ञान दे रहा है कैसे आप बड़ी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ना उसे पैसिव इनकम आई है, ना उसे पूरी जिंदगी आएगी, बट यू नो दैट पर्सन इज टीचिंग यू और उसने कुछ नया फैंसी चीज बताया। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको ना कुछ नया चाहिए, ये जो उनको कुछ ना एक यू नो दे हैव दिस क्रेविंग ऑल द टाइम, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। जैसे ही आप नया करने के लिए जाएंगे वैसे ही जो लोग पुराने सिस्टम में आपके लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे थे वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड दोस पीपल जो हर महीने एक नई चीज लेके आ जाते हैं, दे आर नेवर एबल टू क्रिएट लीडर्स इन देयर टीम। रिमेंबर, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। There was a martial art legend who was a great artist. His name was Bruce Lee. And this guy, he had a phenomenal life. He lived for 32 years. And this guy used to say कि ना मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग तरह की किक की प्रैक्टिस की है। मुझे डर सिर्फ उस इंसान से लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सो फॉलो वन सिस्टम इफ यू वांट टू क्रिएट लीडर्स इन योर टीम। नंबर 3, गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी, नोबडी डज इट लाइक मी। मेरे जैसा अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। इस मेंटेलिटी से आपको बाहर आना होगा। बहुत सारे लोग, स्पेशली वो लोग जो अच्छे होते हैं ना, उन्हें क्या लगता है यार जिस शानदार तरीके से मैं करता हूं ना वैसा कोई और नहीं कर सकता। तो वो प्लान खुद दिखाना चाहते हैं, वो हर फॉलोअप पे खुद जाना चाहते हैं, स्टेज पे एमसी भी करना चाहते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन भी वही करेंगे, सेल्स क्लोजिंग भी वही करेंगे, उनकी टीम में सब कुछ वही करेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो पूरी जिंदगी सब खुद करते रहें और वो पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम लेंगे और पूरी जिंदगी में एक एवरेज मीडियोकर नेटवर्क मार्केटर की तरह स्ट्रगल करते रह जाएंगे। कभी बड़ा रैंक, बड़ी इनकम उन्हें मिल नहीं पाएगी और हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहेंगे। या फिर दूसरा, उन्हें किसी दिन ये बात समझ आ जाएगी कि मुझे इस मेंटेलिटी को, इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा कि मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। और जिस दिन वो इस मानसिकता को छोड़ देंगे कि मेरे जैसा कोई और नहीं कर सकता, उस दिन समझिए उनका नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म होगा और उस दिन से उनकी टीम में कमाल होना शुरू हो जाएगा। They will have so many leaders in their team and they will become good legendary network marketers. Number 4, provide opportunities for growth. अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है आप अपने एसोसिएट्स के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, अवसर पैदा करें। चाहे वो 1-to-1 मीटिंग के लिए हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे प्रोग्राम में होस्टिंग के लिए हो, चाहे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए हो, आपको अपने लीडर्स को खड़ा करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज, अवसर देने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी चीज में सबसे अच्छा है, कौन सी चीज को वो जल्दी पकड़ लेगा और आपको उनको एक ओपनिंग देनी पड़ेगी, एक राइट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। मेनी टाइम्स आपको पता भी नहीं कि वो बंदा क्या कमाल कर सकता है यार लाइफ में, और कई बार उसको भी नहीं पता यार उसके अंदर में कितना बड़ा टैलेंट है। जब तक मौका नहीं देंगे तब तक पता कैसे चलेगा यार कि वो कितना पावरफुल लीडर बन सकता था। दुनिया में जितने भी लेजेंड्स आपको दिखेंगे किसी भी फील्ड में, उनमें से अधिकांश लोग मालूम उस पोजीशन पे क्यों पहुंचे? क्योंकि किसी ने उन पे भरोसा करके उन्हें एक जिम्मेवारी दी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी, उन्हें एक अवसर दिया। देन दे सरप्राइज देमसेल्व्स एंड दे सरप्राइज द वर्ल्ड विद व्हाट दे कुड डू।
नंबर 5, मेक अलाउंस फॉर मिस्टेक्स। गलतियों के लिए थोड़ी जगह बना के रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, उन्हें थोड़ी सी गलतियां करने दीजिए। चीजों को करना, फिर थोड़ी सी गलतियां करना, गलतियों से सीखना, फिर कुछ और करना और आगे बढ़ते रहना। करिए, गलती करिए, सीखिए, करिए, गलती करिए, और इस साइकिल को आप जितना रिपीट करते चले जाएंगे उतना आप कमाल का सीखते चले जाएंगे। दैट इज द ओनली वे टू ग्रो माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन आपने भी शुरू किया था, पहले दिन तो आप भी परफेक्ट नहीं थे। इनफ रेपिटेशंस विल मेक देम ग्रो। जैसे जैसे वो चीजों को बार बार करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाएंगे। और एक और बात आप याद रखिए, किसी भी प्रेजेंटेशन में इंपैक्ट इस बात से नहीं पड़ता कि वर्ड टू वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ तोते की तरह कॉपी पेस्ट कर दिया। इंपैक्ट पड़ता है कॉन्फिडेंस से, फेथ से, भरोसे से, आंखों में चमक से, एक्साइटमेंट से। तो इसीलिए अगर आपने जो उन्हें सिखाया पहली 2, 3, 4, 5 बार वो वर्ड टू वर्ड नहीं भी बोल रहे हैं तो आप घबराइएगा मत। इससे मीटिंग की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एवरीवन कम्स फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। हर इंसान ना एक अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, उसका एक अलग माइंडसेट है। आज से पहले वो अलग तरह से जिंदगी को जी रहा था, अब आप उस बिजनेस में उसको ले आए। इट इज ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल, इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट, स्पीकिंग, डूइंग दिस, डूइंग दैट। ये ना नया सा एक वातावरण लगता है। सबके अपने जिंदगी के लक्ष्य हैं, सबके अपने गोल हैं, सबका अपना एक सीखने की रफ्तार है, सीखने की इच्छा है। लेट देम लर्न एट देयर ओन पेस। उन्हें उनकी अपनी रफ्तार से और उनके अपने तजुर्बे से धीरे धीरे सीखने दीजिए। आप खाली साथ साथ बने रहिए। लीडर क्रिएशन के लिए छठी चीज आपको करनी है 5+5 मॉडल फॉर प्रेजेंटेशन। 5+5 मॉडल फॉर प्रेजेंटेशन। जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के लिए जाएं तो 5+5 मॉडल को याद रखिएगा। ये हमने इससे पहले भी एक लेसन में डिस्कस किया था। पहली 5 प्रेजेंटेशन अपलाइन डिलीवर करेंगे और एसोसिएट कीनली ऑब्जर्व करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगली 5 प्रेजेंटेशन नए एसोसिएट, नए डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर करेंगे, अपलाइन वहां चुपचाप बैठेंगे। और उसके बाद 11वीं प्रेजेंटेशन के बाद अपलाइन अपनी जगह काम करेंगे, एसोसिएट अपनी जगह काम करेंगे। आपको 5+5 नहीं जमता, आप 4+4 कर सकते हैं, 3+3 कर सकते हैं, लेकिन इसको 6+6 मत करिएगा। बिकॉज 5 प्रेजेंटेशंस आपने देखी और 5 प्रेजेंटेशंस आपने कर दी, दिस इज मोर देन इनफ। यही इस बिजनेस की ब्यूटी है यार, कि हमारा बिजनेस इतना सिंपल और सरल है। एक बार ठीक से 2-3 बार भी देखा जाए ना तो आप इस बिजनेस को समझ सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। नंबर 7, यूज होम मीटिंग्स। होम मीटिंग वो जगह है यार जहां पे लीडर्स बनते हैं, जहां पे बिजनेस मल्टीप्लाई करता है, जहां पे अधिकांश लीडर्स की ओपनिंग हुई थी, अधिकांश लीडर्स का जन्म हुआ था। छोटा सा ग्रुप होता है, जनरली घर में है या किसी एक छोटे कंड्यूसिव से एनवायरनमेंट में है, सिंपल सा सेटअप है। 20, 25, 30 लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे रैंक वाले नए नए एसोसिएट हैं, कुछ लोग अपने साथ में लोगों को लेकर आए हैं। वहीं पे आप किसी को एक एमसी बनने का, होस्ट बनने का मौका देते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन का मौका देते हैं, किसी को टेस्टिमनी का मौका देते हैं, किसी को क्लोजिंग करने का मौका देते हैं। और ये जो होम मीटिंग में जब इंसान 20 लोगों के सामने 2, 3, 4 बार अपनी एक कमाल की प्रेजेंटेशन या एक नया असाइनमेंट या नया टास्क कर लेता है, उसके बाद आप उसे 200 के पास ले जाइए, उसके बाद आप 2000 के पास ले जाइए, द पर्सन विल डू फिनोमिनल। नंबर 8, गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। लीडर्स आर नॉट बोर्न माय डियर फ्रेंड्स, लीडर्स आर मेड। और अगर आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं तो आपकी जिम्मेवारी है आप अपनी टीम को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया माहौल प्रदान करें। लीडर्स बनते कैसे हैं यार? लीडर्स बनते हैं ट्रेनिंग से, लीडर्स बनते हैं काउंसलिंग से, और लीडर्स बनते हैं अच्छे महान लीडर्स के इन्फ्लुएंस से, उनके संपर्क में आने से। हर अच्छी टीम, हर अच्छी कंपनी के पास अपना एक कमाल का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनाइए, यू टेक द लीड। इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है यार, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बिकम ग्रेट लीडर्स बाय चांस। बिना अच्छे वातावरण के, बिना अच्छी एजुकेशन, बिना अच्छी ट्रेनिंग के आप ऑटोमेटिकली बाय चांस उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि लोग आएं और खुद ब खुद लीडर्स बनते चले जाएं। यूज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिल्ड अ टीम ऑफ लीडर्स। बिल्ड योर बिजनेस ऑन राइट वैल्यूज, ऑन राइट फाउंडेशन। आपके जो टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या लीडर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी नॉलेज और स्किल के। जैसे जैसे लोगों का नॉलेज और स्किल बढ़ता जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी परफॉर्मेंस भी साथ बढ़ती चली जाएगी। यू नो, लेवल ऑफ फेथ आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। हर इवेंट, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगों का फेथ बढ़ा देता है। यू गिव देम अ डेवलपमेंट इकोसिस्टम, और उसके बाद देखिए किस तरह से वो अपने पांव पे खड़े होकर आपको सरप्राइज कर देंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाइए, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स।
ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। हमेशा ट्रेनिंग के लिए अपने आप को ओपन रखिए, सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, और जो सीखेगा और जो करता चला जाएगा, फिर सीखेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर सीखेगा, वो जीतता चला जाएगा। अपनी टीम में अगर बनानी है लीडर्स की आर्मी, तो 9वीं चीज, एनकरेज यूज ऑफ टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल करिए, टूल्स का इस्तेमाल पे पूरा जोर डालिए। टूल्स आर मैजिकल, सिंपली मैजिकल। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है टूल्स की? टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हैं। और मैं ना बहुत सालों तक इस बात को नहीं समझ पाया था, इसके लिए लड़ता रहा, मेहनत करता रहा। एक टीम बनाता था, वो बिगड़ जाती थी, फिर कुछ इस यहाँ पे जाता था तो यहाँ काम होता था, और मैं जब आ जाता था तो काम होना बंद हो जाता था। एक तो काम था लीडर्स नहीं बना रहा था, दूसरा लीडर्स को एम्पावर करने के लिए टूल्स नहीं दे रहा था। जब टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया ना, टोटल बिजनेस बदल गया। टूल्स आर मैजिकल। टूल्स तब भी काम करते हैं जब तुम काम नहीं करते हो। वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स अपनी नॉलेज शो ऑफ नहीं करते हैं, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान नहीं दिखाते रहते हैं, वो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स इस्तेमाल करो और अपनी टीम को टूल्स इस्तेमाल करना सिखाओ। जैसे आपकी टीम टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाती चली जाएगी, उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन, उनका स्किल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फेथ बढ़ता चला जाएगा, सक्सेस जल्दी मिलेगी, उनको कामयाबी जल्दी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनते चले जाएंगे। टूल्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। टूल्स बोले तो क्या? बुक्स, वीडियोस, प्रमोशन मटेरियल, लिटरेचर, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, ये सब टूल्स हैं। हर ग्रेट नेटवर्क मार्केटर को मैं ये 2 टूल जरूर रिकमेंड करता हूं। 2 बुक्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन ये जो 2 टूल्स हैं, आपको इन किताबों को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको अपनी टीम में इनको सिस्टम की तरह यूज करने के लिए कह रहा हूं। ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि आपकी टीम में जो नए लोग आए उनको ये पढ़ना कंपलसरी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब ट्रेनिंग के लिए आता है, इवेंट के लिए आता है, तो उसके हाथ में ये वाली किताबें होती हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टम एंड दैट विल टेक यू टू द टॉप। आप अकेले पढ़ेंगे, आपकी टीम के टॉप के 10 लोग पढ़ेंगे, बात नहीं बनेगी। यू नीड टू सिस्टमेटाइज दिस होल थिंग। और ये 2 टूल्स कौन से हैं आपको मालूम है? नंबर 1 इज माई बुक अचीव मोर सक्सीड फास्टर। इसमें 31 वजह हैं क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। एक बड़ी वजह, लोग इस बिजनेस से बाहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते ये बिजनेस उनकी जिंदगी में कर क्या सकता है। अगर उनके ड्रीम्स खड़े करने हैं आपको, अगर उनका पर्पस क्लियर कराना है, उनका वाई क्लियर कराना है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे उनका अटूट विश्वास बनाना है, देन दिस 1 बुक इज इनफ। क्योंकि ये 31 वजह देगी उन्हें ये बिजनेस में टिके रहने की, इस बिजनेस को एक्टिवली अग्रेसिवली करने की। एक भी वजह जम गई तो आपका काम हो गया। दूसरा, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। राइट नाउ दिस बुक इज अवेलेबल इन 5 लैंग्वेजेस एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस इज कमिंग अप वेरी सून नाउ। और अगर आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट के साथ हैं, कोई भी इनकम प्लान आपके यहां पे फॉलो होता हो, आपको ये किताब बताएगी एक राइट फाउंडेशन के साथ बिजनेस को खड़ा कैसे किया जाए। आप इन दोनों बुक्स को एक एजुकेशन सिस्टम बनाकर अपनी टीम में देना शुरू करिए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है। और कई बार ना, मैं जब इन बुक्स को प्रमोट करता हूं, रिकमेंड करता हूं, तो मेरे साथ में क्या चैलेंज होता है, बहुत लोगों को लगता है कि यार क्योंकि ये मेरी किताबें हैं इसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, आई हैव 1500 बुक्स एट माय होम। नेटवर्क मार्केटिंग के हर कमाल के लीडर, कमाल के ऑथर की किताबें मैंने पढ़ी हैं, दुनिया भर के वीडियोस देखे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, ज़्यादा नहीं तो कई लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं मेरी अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पिछले कुछ सालों में। आप चाहिए ना तो ट्राई करिए, रीड 10 मोर बुक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, रीड 100 बुक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, गूगल रिसर्च करिए, स्टडी करिए। आपको इन 2 बुक के जैसा कंटेंट कहीं और मिलने वाला नहीं है। और जब किताब खरीदे ना, डोंट बाय पायरेटेड कॉपीज, बिकॉज प्रिंट क्वालिटी खराब होती है, उसके बाद उसमें आधे पेजेस गायब हो जाते हैं। तो बाय दी ओरिजिनल वंस, यूज टूल्स माय डियर फ्रेंड्स, एनकरेज योर टीम टू यूज टूल्स। नंबर 10, एम्पावरिंग कॉन्वर्सेशन। इसको आप ठीक से समझिएगा, एम्पावरिंग कॉन्वर्सेशन। लीडर्स रातों रात नहीं बनते हैं। आज सुबह तक वो लीडर नहीं था, आज शाम के बाद वो लीडर है। नो, पीपल डोंट बिकम लीडर्स लाइक दिस। लीडर्स बनाना ना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और आपकी कन्वर्सेशन, आपकी उनके साथ लगातार बातचीत, जब वो आपको प्रोग्राम में देखते हैं और प्रोग्राम के नीचे जब आप उनसे ऑफ स्टेज मिलते हैं, जब वो आपके साथ रहते हैं ना, एवरी इंटरैक्शन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड लीडर्स। Your words have got immense power. आपके शब्दों में ना कमाल की ताकत है। Your words can make or break a person. आप जब empowering, अपलिफ्टिंग, ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना लोगों के साथ अपनी कन्वर्सेशन के दौरान, दैट इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग शेप
एज अ लीडर। आप चाहिए ना तो आप उनको एम्पावरिंग पावरफुल कहानियां बताइए अपनी ज़िंदगी से, और बड़े टॉप के लीडर्स जो भी आपकी कंपनी में हैं, जिन्हें आप लोग जनरली सुनते हैं, जो आपके एक्सेसिबल हैं आपसे, उनको प्रोग्राम्स में लोग देखते हैं कैसे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, बिजनेस की जिम्मेवारी ली, और कैसे उनकी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट लेके आया। वो सारी लाइफ स्टोरीज जब आप बताते हैं ना, देन दैट्स व्हेन लीडरशिप इज क्रिएटेड। मेंटली वो तैयार होते हैं, जिस दिन आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, दैट इज द टाइम दे शाइन लाइक अ लीडर। मेंटली वो रेडी हो जाते हैं आपकी बातचीत और आपकी कन्वर्सेशन से धीरे धीरे, और जिस दिन आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, दैट डे दे जस्ट परफॉर्म एंड दे जस्ट शाइन। एवरी कन्वर्सेशन यू हैव विद पीपल इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लीडर्स। 11वां वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड बिजनेस विद प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। ये हमारी ऑफिस है, ये हमारी फैक्ट्री है, हमारा मंदिर है, ये हमारा सब कुछ है यार। आप याद रखिएगा, जो हॉल में है, प्रोग्राम हॉल में है, वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस बिना प्रोग्राम के खड़ा ही नहीं कर सकते, जस्ट इम्पॉसिबल। Make sure everybody in your team is attending program and all other events. Sometimes I use this example of a thermometer versus thermostat. Thermometer क्या होता है? Thermometer होता है जो टेम्परेचर बताता है, ये ठंडा है, ये गर्म है। और थर्मोस्टैट क्या होता है? जो आपके एसी में लगा है, रेफ्रिजरेटर में लगा है। थर्मोस्टैट क्या करता है? थर्मोस्टैट टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स थर्मोमीटर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम्स थर्मोस्टैट हैं। जब आप दीपक बजाज से मिलेंगे तो दीपक बजाज थर्मोमीटर है, लेकिन जब आप आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बूट कैंप, 3 दिन आप और मैं मिलकर जब मंथन करते हैं, और जब उस प्रोग्राम में आप मुझे मिलते हैं, उस प्रोग्राम में उस 3 दिन में आप और मैं साथ में रहते हैं, दैट इज वन मैजिक हैपेंस टू यू एंड एवरीबडी इन योर टीम हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर मैजिकल। इस बिजनेस को प्रोग्राम से खड़ा करिए। डुप्लीकेशन के लिए बहुत कमाल का काम करेंगे, और लीडर्स लोग प्रोग्राम में ही बनते हैं। और 12वीं और लास्ट चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं तो याद रखिएगा, नेवर डू फॉर देम व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्व्स। उनके लिए कभी भी वो सारे काम मत करिए जो काम उन्हें खुद करने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गारंटीड अगर आप मुझसे पूछे ना, सर मैं ना इस बिजनेस से बाहर होना चाहता हूं और अपने लोगों को भी बाहर करना चाहता हूं, तो तरीका बताइए। आप उनके लिए वो करना शुरू कर दीजिए जो उन्हें खुद करना चाहिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप समझिए आपने अपने हाथों अपनी टीम को खत्म कर दिया। कभी आपने देखा होगा, एक बड़ा सारा पेड़ होता है ना जब, तो उस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी छोटा पौधा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो जो पेड़ है ना, उसकी छाया के नीचे में कुछ और पनप ही नहीं पाता है। आप ना वो बड़े वाले पेड़ मत बनिए जिसके नीचे लीडर्स बन ही ना पाए। आप उनके साथ रहिए, उनके लिए खड़े रहिए, उनके लिए जान भी दे दो यार, लेकिन कभी उनके लिए वो मत करना जो उन्हें खुद करना चाहिए। लेट देम फाइट यार, लेट देम स्ट्रगल एंड लेट देम कम अप ऑन देयर ओन। और जब वो इंसान मुश्किलों को चीरता हुआ भीड़ को छोड़ के स्टेज पर अपने दम पे पहुंचता है ना, दैट इज द टाइम द पर्सन बिकम्स अ लीडर। तो इन 12 एक्टिविटीज को फॉलो करिए और अपनी टीम को बना दीजिए कमाल की लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। और एक और चीज मैं बोलता हूं, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, सर लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं या लीडर्स बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं? आर लीडर्स क्रिएटेड और लीडर्स आर फाउंड? रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, लीडर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड। हमें मिलते हैं सिर्फ कुछ अच्छे लोग जो अपनी जिंदगी में अलग अलग जॉब में, प्रोफेशन में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं पे होते हैं यार, और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन अच्छे लोगों को हम यहाँ लेकर आते हैं, उनको भी चाहिए होते हैं कुछ ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स, कुछ एक ग्रेट लीडर्स, और एक सिस्टम चाहिए होता है उन्हें जो उनको जिंदगी में कमाल का लीडर बनाता है। हमारी जॉब क्या है? बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, आवर जॉब इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जो उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड, उनका हैबिट, उनका बिलीफ सिस्टम सबको चेंज कर देगा और उनको एक कमाल का बेहतरीन लीडर बनाएगा। You know what is my wish for you? My wish for you is you become a great, incredible leader. You become a torch bearer of network marketing industry, और उसके बाद आप ना सिर्फ खुद एक कमाल के लीडर बने, आप बल्कि आप अपनी टीम को बनाए कमाल की बेहतरीन लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। एंड आई ऑलवेज टेल इन माई वर्कशॉप्स, इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं ना, एवरीथिंग दैट वी डू इन दिस बिजनेस, उसका एक ही लक्ष्य होता है, क्या? फाइंडिंग एंड डेवलपिंग पीपल सो दैट दे कैन टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ्स and of their business. So keep shining, be a great leader, make your team a leader creation factory, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.
हैं।